हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 क्लासेस। क्लास 9th में सर्कल्स को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से बच्चों हम लोग सॉल्व कर रहे थे और इस वीडियो में एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे चैनल पे न्यू आए हैं बच्चों, पिन कमेंट चेक करिए। पिन कमेंट क्या होता है? जो कमेंट सबसे ऊपर आ रहा है उसको पिन कमेंट बोलते हैं। वहां रीड मोर लिख के आ रहा होगा, रीड मोर पे क्लिक करिए, बहुत सारे लिंक्स ओपन होके आएंगे। वहां पे आपको क्लास 9th का फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट मिल जाएगा। हर एक चैप्टर को बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है, हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्यूशन, हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्यूशन आपको वहां पर मिल जाएगा। करेक्ट? अच्छा, कुछ बच्चों को चैप्टर्स के लिंक नहीं मिलते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है बच्चों 7503644171। इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए तो लिंक यहां से हम आपको सेंड कर देंगे। प्लीज कॉल मत करिएगा। ओके, तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो ये है सर्कल्स क्लास 9th एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 10.4 जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ओके, तो चलिए कोशिश करते हैं यहाँ बनाने की। फिगर क्या कह रहा है? कह रहा है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। कुछ इस तरीके से बच्चों ध्यान से चेक करिए, ये एक पैरेललोग्राम हमने ABCD यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। ओके, सो कुछ इस तरीके से। नाउ दिस ABCD is a parallelogram। अब आगे क्या कह रहा है? कह रहा है ABCD is a parallelogram, a circle through A and B। मतलब समझो, a circle through A and B। करेक्ट? A और B से बच्चों एक सर्कल पास होता है। ओके, a circle through A and B। तो एक काम करते हैं, पता है B को यहां ना रख के हम यहां रखते हैं तो डायग्राम थोड़ा सा सही बनेगा। ठीक है ना? क्लॉकवाइज चलो, A B और यहां आ गया C और यहां आ गया D। नाउ a circle through A and B is so drawn that it intersect AD at P। ये AD को कहां पे इंटरसेक्ट करता होगा? P पे। एंड BC को कहां पे इंटरसेक्ट करता होगा? Q पे। BC को कहां इंटरसेक्ट करता होगा? Q पे। तो देखो बच्चों, एक सर्कल है जो कि कहां से पास होता है? B और C से। ओके, सो ध्यान से चेक करिए, एक सर्कल है जो कहां से पास होता है? A एंड B से। ओके, सो A और B से तो आपको पास करना है सर्कल को। A कुछ इस तरीके से, देखिए ये A है, देखो ये A है और ये क्या है? B है। तो कोशिश कर रहा हूं मैं बनाने की। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, आप इग्नोर करना उसको। ये देखिए बच्चों, कुछ ये दिस, ये कुछ इस तरीके से सर्कल है। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। करेक्ट? ऑब्वियसली ये सर्कल जैसा तो नहीं लग रहा है बट आपको मानना पड़ेगा। ठीक है ना? तो ये सर्कल है जो A और B से कुछ इस तरीके से पास हो रहा है। यहां से इसको हम ठीक करते हैं थोड़ा सा। ठीक है ना? ओके, सो ये गया कुछ इस तरीके से और ये अब थोड़ा सा सर्कुलर शेप का लग रहा होगा। ओके, सो अ सर्कल थ्रू पासेस थ्रू A एंड B इंटरसेक्ट। पढ़ते हैं ये कहां इंटरसेक्ट करता है और किसको करता है? करेक्ट, अ सर्कल पासिंग थ्रू A एंड B। पढ़िए जरा, अ सर्कल पासिंग थ्रू A एंड B इज so drawn that it intersect AD at P। ओके, ध्यान से चेक करो, ये सर्कल की क्या खासियत है बच्चों? ये कहां से पास कर रहा है? पॉइंट A और B से। ओके, सो ये पॉइंट A से भी पास कर रहा है, पॉइंट B से भी पास कर रहा है, जैसा क्वेश्चन में लिखा है, अ सर्कल थ्रू A एंड B so drawn that it intersect AD at P। ओके, ये AD को P पे इंटरसेक्ट करता है। चेक करो बच्चों, ये रहा आपका AD। ओके, और ये AD को कहां पे इंटरसेक्ट करता है? पॉइंट P पे। लीजिए ये देखिए, ये जो सर्कल है ये AD को P पे इंटरसेक्ट करते हुए निकलता है, यानी कि ये सर्कल AD को P पे कट करते हुए निकलता है। करेक्ट? दिख रहा है? आगे बोला है एंड BC at Q। ओके, सो ये BC को कहां पे कट करता है? Q पे। देखिए ये रहा आपका BC और BC को इसने कहां पे कट किया? Q पे। सो ये वाला पॉइंट क्या आपका? Q है। करेक्ट? नाउ अब हमें प्रूफ क्या करना है बच्चों? प्रूफ दैट PQCD आर कॉनसाइक्लिक। ओके स्टूडेंट्स, कॉनसाइक्लिक। ओके, नाउ देखते हैं, प्रूफ दैट PQC एंड D आर कॉनसाइक्लिक। तो ये जो आपके पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से चेक करिए, ये जो आपके पॉइंट्स हैं PQC एंड D, करेक्ट, इनको हमें क्या करना है? इनको हमें कॉनसाइक्लिक करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो कॉनसाइक्लिक करने का मतलब क्या है? कॉनसाइक्लिक करने का ये मतलब है कि हम क्या करें, सबसे पहले हम P को Q से ज्वाइन कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ये लीजिए, P को Q से हमने ज्वाइन कर दिया। ओके, अब सुनो, अगर PQCD को आपको कॉनसाइक्लिक करना है, कॉनसाइक्लिक मतलब समझते हो? कॉनसाइक्लिक मतलब आपको अपने दिमाग में ये सोचना है कि ये क्या है? ये किसी सर्कल की बाउंड्री पर लाई करते होंगे। आई रिपीट, सुनो, कुछ ऐसी कहानी चल रही है। देखो, PQCD को आपको सोचना है, अपने मन में सोचना है कि भाई इसकी स्थिति कुछ ऐसी रही होगी। बात समझो, ये कुछ ऐसा रहा होगा। ध्यान से चेक करो, हालांकि देखो ये P है। करेक्ट? और यहां कहीं आपके पास क्या है?
Q है और यहाँ कहीं क्या है आपके पास C है और यहाँ कहीं आपके पास क्या है D है। तो आपको सोचना है कुछ अपने मन में इस तरीके से कि PQCD क्या है, कौन साइक्लिक है, ये चीज आपको सोचनी है। मतलब PQC और D किसी इमेजिनरी सर्कल की बाउंड्री पे लाई करते होंगे और वो सर्कल यहाँ पे नहीं बनाना है आपको, आपको अपने मन में सोचना है। भाई अगर हम चाहें तो ऐसे एक, ये देखिए मैं बना के भी रब कर दूंगा, ठीक है ना, ये देखो कुछ ये चीज़ है, ठीक है, तो कुछ ये चीज़ है। ओके, तो आपको प्रूफ करना है कि PQCD क्या है, कौन साइक्लिक है। तो ये चीज़ आपको रफ वर्क में यहाँ पे सोचनी है, ठीक। अब सुनो, अगर PQCD बच्चों कौन साइक्लिक हैं तो कौन साइक्लिक होने का क्या मतलब है कि PQCD कैसा होगा, एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटल। साइक्लिक कोऑर्डिनेटल वो वाला कोऑर्डिनेटल होता है जिसके वर्टेक्स कहाँ लाई करते हैं, सर्कल की बाउंड्री पे। ओके, और साइक्लिक कोऑर्डिनेटल के ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ओके, यानी कि एंगल P और प्लस एंगल C अगर आपने 180 दिखा दिया बच्चों, ध्यान से चेक करिए, ठीक है, अगर आपने एंगल P और प्लस एंगल C अगर आपने इन दोनों का सम 180 दिखा दिया तो बात आपकी बन जाएगी, ठीक है। आप बोल दोगे कि भाई PQCD वाले कोऑर्डिनेटल में एंगल P और प्लस एंगल C का सम कितना है, 180, और अगर ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है तो वो साइक्लिक कोऑर्डिनेटल होता है, यानी कि PQCD क्या हो जाएगा, साइक्लिक कोऑर्डिनेटल। और अगर PQCD साइक्लिक कोऑर्डिनेटल हो जाएगा तो इसके जो वर्टेक्स हैं वो साइकिल की बाउंड्री पे लाए, सर्कल की बाउंड्री पे लाई करेंगे और हम बोल सकते हैं कि PQCD क्या है, कौन साइक्लिक है। ओके, तो ये चीज़ है। नाउ अब हम इस सर्कल को हटाते हैं, वो तो दिखाने के लिए हमने आपको बना ही रखा है कि किस तरीके से PQCD अगर कौन साइक्लिक करना है तो PQCD को किसी इमेजिनरी सर्कल की बाउंड्री पे लाई करना पड़ेगा और इसके लिए जो अपोजिट एंगल्स होंगे उनका सम कितना करना पड़ेगा, 180 डिग्री। अच्छा, एक चीज़ और, बच्चे बोलते हैं सर क्या हम एंगल Q और एंगल D का भी सम 180 के इक्वल कर दें। हाँ भाई, अगर आपको करना हो तो कर दो, एंगल Q और प्लस एंगल D का सम 180 के इक्वल कर दो। ऐसे करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर इन दोनों का सम 180 के इक्वल आ गया तो ये दोनों ऑटोमेटिकली इनका सम 180 के इक्वल आ जाएगा, यानी कि ये दोनों अपोजिट एंगल भी का सम भी 180 के इक्वल आ जाएगा, यानी कि ये दोनों अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। ओके, नाउ हम क्या करेंगे, हम बस इतना प्रूफ करेंगे और ये वाला ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कैसे हो जाएगा हम आपको दिखा देंगे, परेशान ना हो, ठीक। चलो अब अच्छा इसको बने रहने दो, है ना, फील लेने के लिए इसको बने रहने दो। चलो ओके, नाउ अब हम देखते हैं क्या हो रहा है। देखो बच्चों, यहां पर हम क्या करेंगे, हम देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दें स्टूडेंट्स। देखो ये BC इज पैरेलल टू AD, ये सुनो, ये देखिए ये आपका क्या है, BC है, ओके, और ये क्या है आपका AD है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। BC पैरेलल टू AD है, क्यों सर, क्योंकि ABCD इज अ पैरेललोग्राम और पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो BC इज पैरेलल टू AD है, दिस BC इज पैरेलल टू व्हाट, AD। और इस QP को देखो बच्चों, यहाँ कहीं Q है, करेक्ट, और यहां कहीं पे आ रहा है आपके पास P। सो दिस QP इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ये सुनो। सो बच्चों ये वाला जो एंगल होगा ये इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मतलब यहां से अगर आप देखेंगे तो दिस एंगल ओके, दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, ये सुनो, ये सुनो, करेक्ट। यानी कि बच्चों एंगल BQP इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल BQP इज इक्वल्स टू DPQ, करेक्ट, इज इक्वल्स टू एंगल DQP। और रीजन क्या है, रीजन है आपका ऑल्टरनेट, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, ये हो गया। अब बच्चों देखो दोनों एंगल इक्वल है तो हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं, लेट एंगल BQP इज इक्वल्स टू एंगल DQP, और दोनों को हमने किसके इक्वल अज्यूम कर लिया, x के, करेक्ट। सो ये वैल्यू भी कितना हो गया, x हो गया, मान लो, है ना, अज्यूम कर रहे हैं, ये भी x हो गया और ये भी कितना हो गया, x हो गया, करेक्ट। ओके, नाउ अब हम एक काम करते हैं बच्चों, ध्यान से चेक करिएगा, ये वाला जो एंगल है आपका, दिस एंगल देखिएगा ध्यान से, ये वाला जो आपका एंगल है, दिस एंगल, ये वाला जो एंगल B कितना हो जाएगा, यानी कि अगर हम सीधे शब्दों में बोले तो एंगल ABQ कितना हो जाएगा, एंगल ABQ कितना हो जाएगा, ठीक है ना। नाउ स्टूडेंट्स अब देखिए, क्या आप एंगल B फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना, इसको सोचो, क्या आप एंगल B फाइंड कर सकते हैं, यस सर, कैसे फाइंड कर सकते हैं, ध्यान से चेक करिए, मैं आपको बता दूं, पता है एंगल B का भी जो वैल्यू होगा वो x के इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना। इसको एक तरीके की थ्योरम भी होती है कि जो अगर आपका कहीं पे साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बन रहा है, देखो ABQP एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो ये वाला भी x हो जाएगा। कुछ बच्चे सेटिस्फाई नहीं होंगे तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, परेशान ना हो, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखो जरा, ये एंगल आपका x कैसे आ जाएगा उस चीज़ को मैं आपको करके दिखाता हूँ, करेक्ट। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, देखिए बात समझिए। देखिए बच्चों एक बात बताओ कि APD स्ट्रेट लाइन है, करेक्ट। तो
तो ये वाला एंगल अगर x है तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स। भाई सिंपल है ना भाई, एंगल QPD कितना है x है, सो एंगल QPA कितना हो जाएगा 180 में से माइनस कर दोगे, लीनियर पेयर बना रहे हैं है ना, तो ये हो गया क्या 180 माइनस x, ये हो गया। अब हमें पता है कि BQPA भी क्या है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। ओके, तो यहां पे आप देख सकते हो BQPA भी क्या है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, करेक्ट। ये भी अगर साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है चेक कर सकते हैं आप। बी भी सर्कल की बाउंड्री पे, क्यू भी सर्कल की बाउंड्री पे, पी भी सर्कल की बाउंड्री पे लाई कर रहा है, ए भी, यानी कि बी क्यू पी ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। और साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, करेक्ट। यानी कि अगर हम एंगल बी को और एंगल पी को अगर हम ऐड करें, करेक्ट, तो इन साइक्लिक कोऑर्डिनेटर इन साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बी क्यू पी ए, बच्चों आपको बस कहां देखना है, बी क्यू पी ए में देखना है बस, एंगल बी और प्लस ये वाला एंगल P इज इक्वल टू व्हाट 180। और अगर आपको पूरे नाम लिखने तो लिख दो आप ए बी क्यू, एंगल ए बी क्यू और प्लस एंगल क्यू पी ए प्लस एंगल क्यू पी ए इज इक्वल टू व्हाट 180 डिग्री। नाउ स्टूडेंट्स यहां से एंगल ए बी क्यू और प्लस नाउ क्यू पी ए कितना है चेक कर सकते हो आप, क्यू पी ए कितना है 180 माइनस एक्स है। सो क्यू पी ए की जगह हमने क्या लिखा 180 माइनस एक्स और इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ स्टूडेंट्स यहां से एंगल ए बी क्यू जो हो जाएगा वो कितना होगा 180 राइट में जाएगा, देखो ये वाला 180 राइट में, यस सर, ये 180 राइट में जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये वाला माइनस एक्स राइट में जाके क्या हो जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा। सो 180 नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल। सो यहां से एंगल ए बी क्यू कितना आ गया एक्स आ गया, यही चीज मैं आपको कह रहा था, करेक्ट। सो एंगल ए बी क्यू कितना आ गया एक्स आ गया। ओके स्टूडेंट्स, ये चीज हो गई, ठीक है ना। ओके नाउ अब हम एक काम करते हैं, ध्यान से चेक करो बच्चों, इतना आप कॉपी करो, फिर मैं आपको आगे कराता हूं। इतना कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स, कर लिया। अब सुनो, देखो एक बात तो सभी बच्चों को पता होगी, मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि किसी भी पैरेललोग्राम में, ठीक है, अगर आप कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का सम करो तो 180 के इक्वल आता है। बात समझो, जैसे एक पैरेललोग्राम है, ठीक, मान लो ए बी और यहाँ सी और यहाँ डी, तो बच्चों ये वाला जो एंगल है बी और सी, इसका सम कितना आता है 180 डिग्री। ये तो सबको पता होगा है ना पता होगा, ठीक। नाउ अगर ये नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, देखो ए बी क्या है, पैरेलल है किसके, सी डी के, ए बी पैरेलल सी डी के, और बी सी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। सो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड बने इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, करेक्ट। सो ये रही ट्रांसवर्सल लाइन, इसके सेम साइड बने इंटीरियर एंगल का सम 180, यानी कि बी प्लस सी कितना होता है 180। तो वही चीज आप यहाँ पे भी कर सकते हो, ध्यान से चेक करो। देखो बी सी पैरेलल क्या है आपके पास, सॉरी ए बी पैरेलल क्या है सी डी है, करेक्ट, और बी सी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। सो दिस एंगल एंड प्लस दिस एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये सुनो, सो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, यहां पे कर दूं, ठीक है, चलो यहां पे मैं आपको करके दिखाता हूं। देखो हमने बोला इन पैरेललोग्राम एबीसीडी, इन पैरेललोग्राम एबीसीडी बच्चों, दिस एंगल यानी कि एंगल एबीसी एंड प्लस एंगल बीसीडी प्लस एंगल बीसीडी। सो दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल्स टू व्हाट 180 डिग्री। नाउ स्टूडेंट्स एंगल ए बी सी कितना था, एक्स आया था हमें एक्स के टर्म्स में, है ना, क्योंकि आप देखो ना जितना ए बी क्यू है उतना ही तो ए बी सी है, अरे जितना ए बी क्यू है उतना ही तो ए बी सी है, करेक्ट। सो ए बी क्यू कितना था एक्स था, तो ए बी सी भी, एंगल ए बी सी भी कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा। ओके, सो ए बी सी की जगह आप क्या रख सकते हो एक्स, और प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू व्हाट 180 डिग्री, एक्स जाएगा राइट में। सो यहां से एंगल बी सी डी कितना आ जाएगा 180 माइनस एक्स। नाउ स्टूडेंट्स यहां से एंगल बी सी डी की वैल्यू आ गई। सो एंगल बी सी डी की जगह आप क्या लिख सकते हो 180 माइनस एक्स, करेक्ट। ये चीज हो गई, करेक्ट है स्टूडेंट्स। नाउ अब बस इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है, क्योंकि अगर आप ध्यान से चेक करें बच्चों तो इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू सी डी, इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू सी डी, बहुत ध्यान से चेक करेंगे बच्चों, ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल, इसका अगर हम सम करें, करेक्ट, यानी कि एंगल क्यू पी डी और प्लस एंगल क्यू सी डी,
प्लस एंगल क्यू सी डी। अगर इसका हम सम करने जा रहे हैं तो आइए जरा करते हैं। एंगल क्यूपीडी कितना था, क्यूपीडी कितना था, एक्स था, सो ये एक्स हो गया, प्लस क्यू सी डी कितना है, चेक करो, क्यू सी डी कितना है, 180 माइनस एक्स है, सो क्यू सी डी क्या रखोगे, 180 माइनस एक्स। नाउ माइनस एक्स कैंसिल, सो 180 डिग्री आ गया। तो इस तरीके से क्यूपीडी और क्यूसीडी का जो सम है फाइनली हम बोल सकते हैं क्या, एंगल क्यूपीडी और प्लस एंगल क्यूसीडी कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। तो ये देखिए, यानी कि हम बोल सकते हैं क्या, इन क्वाड्रिलेटरल PQCD बच्चों कौन कौन से एंगल का सम, QPD। देखो अब मैं QPD को सिंपली एंगल P बोल रहा हूं क्योंकि मैंने बोला इन क्वाड्रिलेटरल QPCD, ओके, सो दिस एंगल P और प्लस दिस एंगल QCD को मैं C बोल रहा हूं ओनली, ओके। इसका सम हमने कितना दिखा दिया, 180 डिग्री दिखा दिया। तो ये देखिए बच्चों, ये टारगेट आपका फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि PQCD क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, करेक्ट। हेंस PQCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और अगर बच्चों ये PQCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो वर्टेक्स होते हैं वो कहां लाई करते हैं, सर्कल की बाउंड्री पे, यानी कि PQCD आर कॉनसाइक्लिक, ओके। हेंस PQCD these points are what, कॉनसाइक्लिक। आई थिंक आपको समझ में आएगा। आप कुछ बच्चे बोलेंगे सर Q प्लस D 180 के इक्वल होगा, ये भी दिखा दो। सुनो, दिखा दें, सुनो। देखो भाई सीधी सी बात है, किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर ऑपोजिट एंगल का सम, टू ऑपोजिट एंगल का सम 180 है भाई, तो बचे हुए भी 180 के इक्वल होंगे। यस सर, क्यों, क्योंकि ध्यान से चेक करो, इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या हो जाएगा, एंगल P और प्लस एंगल D, हाँ, और प्लस एंगल C और प्लस एंगल Q। ये तो बच्चों वाला खेल है ना, चारों एंगल का सम करेंगे तो कितना आएगा, 360। अब P और कौन सा, C, इसको पास पास ले आओ। सो P और C, P प्लस C की जगह आप क्या लिख सकते हो, P प्लस C कितना है, 180। सो P प्लस C की जगह हमने क्या लिखा, 180 और प्लस बचा क्या, D प्लस Q। सो D प्लस Q इज इक्वल टू 360। नो, ये वाला 180 उधर जाएगा, सो D प्लस Q कितना बचेगा, D प्लस Q कितना बचेगा, 360 माइनस 180 यानी कि 180 डिग्री। लीजिए ये भी आ गया, हालांकि इसको करने की कोई जरूरत नहीं थी, बस किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अ पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल का सम अगर आपने 180 दिखा दिया तो बात आपकी बन जाएगी, यानी कि PQCD आर कॉनसाइक्लिक या फिर PQCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सो दैट इज वेरी इजी क्वेश्चन, ओके स्टूडेंट्स, कर लीजिए।